अगर आपने इन चीज़ों को भी फिक्स कर लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 4 चांद लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपका काम है अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करना और टाइम जोन को सिलेक्ट करना। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे जो रनिंग ट्रेड है जिसके अंदर 72,000 का भी आपको रनिंग PNL नजर आ रहा है, क्योंकि मैं फिक्स्ड टाइम जोन्स के अंदर ट्रेड करता हूं तो मेरे को रिलैक्सेशन बहुत होता है। जितने भी बिगिनर्स हैं उनको इंडिकेटर्स की कोई क्लैरिटी ही नहीं होती। अब ये ट्रेड आप किस तरीके से बना सकते हो, मतलब कि इतनी क्लियर ट्रेड्स आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये अभी आपको आगे समझ में आने वाला है जब आप अगले पॉइंट को समझोगे। जरा इधर आओ, एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो एक रनिंग ट्रेड यहाँ पर चल रहा है जिसके अंदर 85,000 के आसपास अभी हमको रनिंग PNL चल रहा है। अब एक बार ना ये मेरा PNL एनालिटिक्स देखो, यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि पिछले 30 दिन के अंदर मैंने इतना पैसा मार्केट से बनाया है, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए के आसपास। ये मेरे पिछले 30 दिन का PNL है। और यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये कोई लॉस नहीं है, ये 0.12 रुपीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि मेरे लॉसेस बहुत ही छोटे छोटे हैं और मेरे जो प्रॉफिटेबल डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अब पता है क्या सच बात क्या है, आप में से ज़्यादातर लोग ना ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ऐसी गलती कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जिस गलती को आज तक वो पहचान ही नहीं पाए हैं। और पता है वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। अब आप बोलोगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना उसकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही क्लीन होती है, उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जब आप एज अ बिगिनर मार्केट के अंदर आते हो तो आप बहुत सारे ट्रेडर्स को देखते हो, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, इनफैक्ट आप उन लोगों का जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो जो खुद कभी ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके ना आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है ना, इसी इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड की वजह से आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बेसिक डिफरेंसेस हैं सिंपल ट्रेडिंग और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग के बीच में। अगर आपने इन चीज़ों को भी फिक्स कर लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 4 चांद लगा सकते हो। अब बहुत ही ध्यान से समझना, सबसे पहला डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग और सिंपल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो इंसान कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर करता है ना वो किसी भी टाइम जोन के अंदर ट्रेड नहीं करता। इसके ट्रेड्स होते हैं हमेशा रैंडम। ये कभी को सुबह 5 बजे ट्रेड कर लेगा, कभी रात में 11 बजे ट्रेड कर लेगा, कभी दोपहर में 12 बजे ट्रेड कर लेगा, कभी सुबह को 8 बजे ट्रेड कर लेगा। तो इसके ट्रेडिंग आवर्स कभी भी फिक्स नहीं होते। अब आप बोलोगे कि मैं तो इंडियन मार्केट में काम करता हूँ। यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रिप्टो और US स्टॉक फ्यूचर्स की, जिसको आप 24/7 365 डेज ट्रेड कर सकते हो कॉइनस्विच या शार्क एक्सचेंज किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर। दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप इन पर जाकर इन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो विदाउट 30% टैक्स के, मतलब आपको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो। अब समझने वाली बात ये है कि क्योंकि ये मार्केट 24/7 होती है तो जो बंदा अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करके रखता है वो कभी भी ट्रेड करता है, उसका ट्रेड करने का कोई टाइम जोन नहीं होता। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक चीज़ समझो, एशियन मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट और लंदन मार्केट, इन तीनों मार्केट्स का क्रिप्टो और US स्टॉक्स, इन दोनों मार्केट्स के ऊपर बहुत हेवी इंपैक्ट होता है। इनफैक्ट जो क्रूड ऑयल है और जो गोल्ड का मार्केट है, इन दोनों मार्केट्स के ऊपर भी इन चीज़ों का यानी कि इन इंटरनेशनल मार्केट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि यार अगर मैं किसी भी जगह पर रैंडम ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे रिजल्ट्स भी रैंडम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका काम है अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करना और टाइम जोन को सिलेक्ट करना। मैं आपको अपने पर्सनल एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ। मैं सुबह को 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे के बीच में अपना ट्रेड पंच करता हूं अगर मेरे को अपना सेटअप दिखता है तो। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक ही अपने ट्रेड को पंच करता हूं अगर मुझे सेटअप दिखता है तो। क्यों? क्योंकि जो ये सुबह का टाइम है ये टाइम है एशियन सेशन का और ये जो शाम का टाइम है ये टाइम है न्यूयॉर्क सेशन का। मैं लंदन सेशन के अंदर ट्रेड्स पंच करता ही नहीं हूं। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दिखाता हूं। यहां पर अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे जो रनिंग ट्रेड है जिसके अंदर 72,000 का भी आपको रनिंग PNL नजर आ रहा है, ये मेरा सैंडिस्क यानी कि जो US स्टॉक का फ्यूचर है सैंडिस्क,
यूएस स्टॉक जो है उसका फ्यूचर्स के अंदर मैंने ये ट्रेड पंच करा हुआ है। इसको आप कॉइन स्विच या शार्क एक्सचेंज दोनों में से किसी पर भी जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एक चीज समझो, मैंने इस चीज को अपनी वीआईपी कम्युनिटी के साथ सुबह को ही शेयर कर दिया था। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो ये यूएस स्टॉक फ्यूचर्स सैंडिस्क का जो ट्रेड है मैंने सुबह को ही अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, जो अभी रनिंग आप मेरे यहां पर देख पा रहे हो। अब बात क्या है, क्योंकि मैं फिक्स्ड टाइम जोन्स के अंदर ट्रेड करता हूं तो मेरे को रिलैक्सेशन बहुत होता है। मुझे पता है कि मैं सुबह को 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही मार्केट को चेक करूंगा और देखूंगा अगर मेरा सेटअप बन रहा होगा तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। उसके बाद मैं दोपहर में अपना बाकी काम करता हूं और शाम के टाइम पर दोबारा से मार्केट को विजिट करूंगा, चेक करूंगा अगर मेरा सेटअप बन रहा होगा, ट्रेड बन रहा होगा तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं बन रहा होगा तो मैं शांति से बैठ जाऊंगा। जब आप इस अप्रोच को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर डालोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, आपके स्ट्रेस के लेवल्स बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि मैं फिक्स्ड टाइम जोन्स के अंदर ही काम कर रहा हूं। अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इंडिकेटर्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही सिंपल चीज समझाता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। वो चीज ये है कि ना जितने भी बिगिनर्स हैं उनको इंडिकेटर्स की कोई क्लैरिटी ही नहीं होती। मतलब कि वो रैंडम किसी भी इंडिकेटर को पकड़कर ट्रेड करने लग जाते हैं। वो आज पैराबोलिक सार यूज करेंगे, वो कल वीवैप यूज करेंगे, वो परसों बॉलिंजर बैंड यूज करेंगे, उसके बाद वो ईएमए यूज करेंगे, उसके बाद वो आरएसआई यूज करेंगे। और कभी कभी तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो चार्ट्स के ऊपर ये सारे इंडिकेटर्स लगा कर रखते हैं। अब अगर आप इतने सारे इंडिकेटर लगा के बैठे हो तो आपको पता है आप क्या हो? आप ट्रेडर नहीं हो। आप पता है क्या हो? आप हो एक डेकोरेटर। आप डेकोरेट कर रहे हो अपने चार्ट को। अगर मैं आपको यहां पर अपनी स्क्रीन दिखाऊं, ये आप मेरा रनिंग ट्रेड यहां पर देख पा रहे हो, आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही होगी और ये लाइन है 15 EMA। सिर्फ एक इंडिकेटर मैंने यहां पे यूज किया हुआ है और कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं किया है। समझने की कोशिश करो। अब यहां पर जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। जब आप अपने चार्ट के ऊपर, अब इसी चार्ट के अंदर ना मैंने मान लो एक और इंडिकेटर ओपन कर दिया, थोड़ा सा मेसी लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा देखने में। यही होता है, ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि जब वो ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो वो अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा कैच है। आप जितनी कम चीजों का यूज करोगे आपकी ट्रेडिंग उतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड होगी। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं 15 EMA यूज करता हूं। ज्यादातर मैं EMA यूज करता हूं, लेंथ को मैं एडजस्ट करता रहता हूं अपनी ट्रेडिंग का जो मेरा हिसाब बन रहा है, मैं किस चीज में ट्रेड कर रहा हूं उसके हिसाब से। मैं प्लस हेकिनाशी यूज करता हूं कभी कभी। अगर अभी आप मेरी स्क्रीन पर ये देखोगे तो ये हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स हैं। ये जो आपको यहां पर दिख रही है ना, ये हेकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स नहीं है। तो हेकिनाशी के दम पर मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। आई होप आपको ये वाली चीज यहाँ तक समझ में आ रही हो सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग स्किप कर देते हैं वो ये, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो 2 या 3 इंडिकेटर यूज करेंगे तो उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप सिंपल रखोगे अपने सेटअप को, अगर आप एक इंडिकेटर यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बनकर निकलेगी। क्यों? क्योंकि पहले आपने अपना टाइम जोन फिक्स कर लिया, दूसरी चीज आपने अपना 1 या 2 इंडिकेटर मैक्सिमम आपने अपने यूज करने हैं और उसके ऊपर आपने अपना फिक्स सेटअप यहां पर बना रखा है। आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ रही हो। अभी ये आप मेरी आंखों के सामने देख सकते हो, आपको यहां पर दिख रहा होगा, आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है। जब मैंने ये वीडियो आपके सामने शुरू करी थी तो मेरा रनिंग पीएनएल कितने का चल रहा था? 80,000 के आसपास। वही मेरा रनिंग पीएनएल अभी 28,000 पे आ गया है। लेकिन मेरा काम है इस ट्रेड के अंदर शांति से बैठना। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट कर रखा है। मैंने इस ट्रेड को बहुत अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट कर रखा है अपने टाइम जोन के अंदर। अब ये ट्रेड आप किस तरीके से बना सकते हो, मतलब कि इतनी क्लियर ट्रेड्स आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये अभी आपको आगे समझ में आने वाला है जब आप अगले पॉइंट को समझोगे। वो चीज होती है कि जब आप अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट कर देते हो तो आप बहुत ज्यादा फोमो ट्रेडिंग करते हो। अब ऐसा होता क्यों है? बहुत सिंपल है। जब आप ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज करते हो, जब आप जरूरत से ज्यादा वीडियोस देखते हो, जब आपके पास कोई सेटअप की क्लैरिटी नहीं होती है, तो होता क्या है कि आपको ना हर एक कैंडल के अंदर एक ही चीज मिलती है, वो होती है एंट्री। और जब आप गलत एंट्री करते हो तो आपको लॉस होता है। ये जो लॉस है इसको आप रिकवर करना चाहते हो और इसको रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेड करते हो और इसी से आपकी इस फोमो ट्रेडिंग के लूप की शुरुआत हो जाती है।
अब समझो कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आपका ये पूरा का पूरा गेम ही बदल जाएगा। जब आप अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड रखोगे तो आप सिर्फ ए प्लस सेटअप्स एग्जीक्यूट करोगे, जैसे कि 15 EMA प्लस हेकेनाशी, ये मेरा एक ए प्लस सेटअप है। आप यहाँ पर अगर स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर मैंने हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स लगा रखी हैं, ये हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स हैं, इनको ध्यान से देखो आप। और 15 EMA का मैंने यूज कर रखा है। तो जब प्राइस 15 EMA के ऊपर चलना शुरू होगा और हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स ग्रीन बननी शुरू हो जाएंगी और मेरे को हेकेनाशी कैंडलस्टिक्स में स्ट्रेंथ दिखेगी, तो वहां पर मैं एक लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाऊंगा और शांति से उस ट्रेड के अंदर बिना कोई तामझाम करे हुए बैठ जाऊंगा। ये होता है एक ए प्लस सेटअप। आप ए प्लस सेटअप चाहे 920 का यूज करो, चाहे 15 EMA हेकेनाशी का यूज करो, चाहे पैराबोलिक सार का यूज करो। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपका टाइम जोन सेट होगा, जब आपके यूज ऑफ इंडिकेटर सही होंगे, तभी आपका ए प्लस सेटअप आपको नजर आएगा और आप इसको क्या कर पाओगे, सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि बात समझो, नॉलेज आप कितनी भी ले लो, वीडियोस आप कितनी भी देख लो, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपका एग्जीक्यूशन खराब है तो आप ट्रेडिंग में कभी पैसा बनाकर नहीं उठने वाले हो। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं रैंडम मनी एलोकेशन। अगर आप आज 10,000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हो और आप हर एक ट्रेड के अंदर 10,000 रुपये डाल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 5 ट्रेड्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट 0 पे पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर फिक्स्ड कैपिटल को एलोकेट नहीं करोगे या अपनी क्वांटिटी को फिक्स नहीं करोगे, तो होगा क्या कि जब आप लॉस करोगे तो आप बड़ी क्वांटिटी से करोगे और जब आप प्रॉफिट करोगे तो आप छोटी क्वांटिटी से करोगे। यहां पर अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो मैं जब सैनडिस्क के फ्यूचर्स को ट्रेड करता हूं तो मेरी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है विच इज 65 के आसपास। यहां पे अगर आप नीचे देखो तो 65 के आसपास की ही मेरी क्वांटिटी यहां पर लगी हुई है। तो मैं अपनी क्वांटिटी को बार बार चेंज नहीं करता। इससे मेरे को बेनिफिट क्या होता है, अब समझो। मेरे कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग बहुत सेट होती है। मुझे पता है कि अगर मेरी क्वांटिटी 65 सेट है, इसको मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा, तो जब मैं लॉस लूंगा मैं 65 क्वांटिटी पे लूंगा, जब मैं टारगेट लूंगा मैं 65 क्वांटिटी पर ही लूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं 50% का भी विन रेट निकाल कर आ रहा हूं तो भी मैं मार्केट से पैसा कमाकर उठ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग सही है। मैं रैंडमली अपने कैपिटल को बार बार चेंज नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि जब मैंने फॉर सपोज अगर मैंने प्रॉफिट किया तो मैंने 35 क्वांटिटी से ट्रेड मारा हुआ था और जब मैंने लॉस किया तो मेरी 65 क्वांटिटी थी। तो अब चाहे मैं कितना भी अच्छा ट्रेड में प्रॉफिट क्यों ना निकाल लूं, मैं अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग गलत है। और ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं जितने भी ट्रेड लेता हूं अपनी वीआईपी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूं। अगर आप में से कोई हमारे साथ वीआईपी कम्युनिटी में जुड़ना चाहता है तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, शार्क एक्सचेंज और कॉइनस्विच। आप दोनों में से जाकर किसी पर भी अपना अकाउंट क्रिएट करके हमको अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। हम आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस, ये मेरा वीआईपी क्लब है, आप देख सकते हो, इसका एक्सेस लाइफ टाइम तक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगा। इसके अंदर हम लोग अपने लाइव सेशंस, अपने ट्रेड्स, सारी चीजें यहां पर शेयर करते हैं, मार्केट अपडेट्स सब कुछ आता है मेरे वीआईपी कम्युनिटी के ऊपर। तो अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये पूरी चीज सीख कर, समझ कर एक चीज क्लियर हो गई हो कि आप अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ही इजी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने ट्रेड्स को और उतना ही बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे आपका एग्जीक्यूशन वीक हो जाएगा और जितना वीक आपका एग्जीक्यूशन होगा आपका पीएनएल वो चीज साफ लॉस में बयां कर देगा। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधारना चाहते हो, अपने ट्रेड्स को सिंपल रखो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है। वीडियो से वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो ताकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए और भी ज्यादा ला सकूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर।